सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर आज मैं समय, दूरी तथा चाल की एक अंतिम क्लास, जिसको मैंने विविध नाम दिया है, उसको लेकर के हाजिर हूं। जो 9वीं क्लास है और इससे पिछली 8 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। तो उम्मीद है आप सभी लोग देख रहे होंगे उसको, आपने देखा होगा, पूरे चैप्टर को अच्छे से किया होगा। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप क्लास के हिसाब से करते रहेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर हमारी इन सभी क्लासेस में, जो हमने छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड किया है, आप इसको कर पाएंगे। हालांकि ये चैप्टर इस तरह का रहता है, मैं मानता हूँ कि चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे रहे हैं जिनका मेरे पास फ़ोन आया या व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे बताया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं समझ पा रहा हूँ कि जिन्हें पहले हमेशा दिक्कत होती थी इस चैप्टर में, और वो इस बार इसको बहुत अच्छे से कर पाए हैं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग भी कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप इसको प्लेलिस्ट से स्टार्टिंग टू एंड तक जो 9 क्लासेस हो जाएंगी, इन सभी 9 क्लास को, जो कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक को, समय, दूरी तथा चाल प्लेलिस्ट करके मैंने लिखा हुआ है, तो उस क्लास, वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके आप यहाँ से पूरी क्लास देख सकते हैं। और एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि यहाँ से हर हालत में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न अब तक आपके 8 क्लासेस में नहीं हो पाए थे, जिस टाइप का प्रश्न छूट गया था, मैंने उनको यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें करीब 15-16 प्रश्न उम्मीद है होने चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी क्लास रहेगी। तो मैं इसमें समय बर्बाद ना करके स्टार्ट करता हूँ इन सवालों को। और आप में से अगर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का पहला प्रश्न। एक चोर सुबह 3 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से भागता है। देखिए, एक चोर है, उसने 3 बजे, सुबह 3 बजे, मॉर्निंग में 3 बजे चोरी की, और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से भागता है। ठीक है, चोरी का पता 2.5 घंटे बाद लगता है। कितने समय बाद लगता है? 2.5 घंटे बाद लगता है। मतलब अगर चोरी 3 बजे हुई है तो 5:30 बजे पता चल गया था कि चोरी हो गई है। तो क्या होता है, जैसे ही पता चलता है, पुलिस जिप्सी से, अपनी जिप्सी गाड़ी से क्या करती है, वो चोर का पीछा करती है। अंततः चोर 11 बजे पकड़ लिया जाता है। तो जिप्सी की चाल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो चीज़ हमें समझनी है इसकी थ्योरी, वो ये है कि जब 3 बजे एक जगह पर किसी घर में, किसी शहर में चोरी हुई होगी, उसके बाद वह गाड़ी मतलब अपनी कार से, जो चोर था अपनी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। एक बात बताइए, जिस जगह से चोर भागा उसी जगह पर निरीक्षण के बाद तो पुलिस वाले भागे होंगे उसके पीछे। मतलब ये हुआ, उन्होंने जहां भी पकड़ा, मान लीजिए दिल्ली में चोरी हुई और आगरा में चोर पकड़ लिया गया चलते समय, तो इसका मतलब दिल्ली से आगरा तक पुलिस भी चली और दिल्ली से आगरा तक चोर भी चला। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है, और जो बहुत जरूरी बात है, कि चोर जो था उसने और सिपाही ने, दोनों लोगों ने क्या किया, बराबर दूरी चली है। ठीक है, तो बराबर दूरी अगर चली है तो हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों की दूरियों को, दोनों के द्वारा चली गई दूरी को बराबर रख देंगे, और सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हम पहले चोर वाली कंडीशन में देख लें कि चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा, और कितने घंटे तक चला? 10 घंटे क्यों चलेगा? 3 बजे निकला, 11 बजे पकड़ा गया, तो 8 घंटे तक, 8 घंटे तक आप कह सकते हो 8 × 48, 480 किलोमीटर चोर चला जा चुका था, दौड़ चुका था। ठीक है, कितना? 480। और दूसरी बात एक और, जो पुलिस वाले हैं उन्होंने 5:30 बजे से चलना स्टार्ट किया। मतलब इसने अगर 8 घंटे चला है तो पुलिस वाले 2.5 घंटे कम चले, क्योंकि उन्होंने 2.5 घंटे बाद देखा, उन्हें 2.5 घंटे बाद पता चला कि चोरी हुई है, तो 5.5 घंटा। यानी कि हम कह सकते हैं पुलिस वालों की जो भी चाल थी, जिप्सी की जो भी चाल थी, वह 5.5 घंटा, 5.5 को हमने लिख दिया 11/2। ठीक है, तो वो 5.5 घंटे में उसने पकड़ लिया। कहने का मतलब जितनी दूरी ये चला उतनी ही दूरी ये चला, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई, और यहां से आप निकाल लेंगे x का मान बहुत ही आसानी से। तो देखिए 2 इधर चला जाएगा, बल्कि आप x का मान आप खुद ही फाइंड करिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसका मान जो है
ये वाला आंसर आ जाएगा 87 सही 3/11। तो इतना काम तो आप कर सकते हैं। चलिए बात समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से जनरलाइज करता हूं इसको, एक बार और बता दूं, समराइज कर दूं। एक चोर सुबह 3 बजे, देखिए 3 बजे भागा, 60 की स्पीड से भागा, 11 बजे पकड़ा गया, मतलब 60 की स्पीड से वो 8 घंटे चला। तो 60 की स्पीड से 8 घंटे चला। उतनी ही दूरी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो उतनी ही दूरी तो चोर भागा और उतनी ही दूरी पुलिस वाला भागा होगा, मतलब उसके पीछे दौड़ा होगा। तो पुलिस वाले की चाल हमें नहीं पता है, वही हमें निकालनी थी। जिप्सी की चाल पूछी गई थी, तो जिप्सी की चाल अगर हम मान लेते हैं कि x है, तो जिप्सी ने वही दूरी, जितनी दूरी उसने 8 घंटे में कवर की, उतनी ही दूरी पुलिस वाले ने 5.5 घंटे में कवर कर ली। तो चाल का गुणा हमने यहाँ पर समय से कर दिया, तो ये भी दूरी निकल आई, दोनों को इक्वल कर दिया। x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 87 सही 3/11 आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम करते हैं इस क्लास का दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न को हटा लेते हैं। ये देखिए, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। ये देखिए, ये रहा चोर और ये रहा पुलिस वाला। इसने कब देखा? 200 मीटर की दूरी से देख लिया कि वो चोरी कर रहा है। ठीक है, चोर 10 की स्पीड से भागा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। पुलिस वाला 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। तो बताइए कि 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। कहने का मतलब शायद ये 9 मिनट में नहीं पकड़ पाएगा, इसीलिए ये पूछा जा रहा है। तो ये कितनी देर में पकड़ पाएगा। और देखिए एक बात तो हमें पता है कि यहाँ से एक चीज़ हमें बिल्कुल कंफर्म हो रही है कि जब चोर इधर भागा होगा तो पुलिस वाला भी इधर ही भागा होगा हर हालत में। और एक ही दिशा में चलते समय क्या होता है, चालें घट जाती हैं। ये आप पहली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर की पहली क्लास से। तो 10 किलोमीटर 11 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पकड़ेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। तो देख लेते हैं कि 9 मिनट में कितनी दूरी ये कवर कर लेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो 9 मिनट का मतलब 9 गुणा 60 हम सेकंड में लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि बात मीटर की हो रही है। और 1 किलोमीटर को भी 5/18 लिख दो। 1 किलोमीटर जो था 1 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हमने लिख दिया 5/18। तो यहां से आप निकाल पाओगे 9 दूनी 18 और 2 से काटा 30, तो x बराबर हो गया 150। कहने का मतलब 150 मीटर दूरी इन्होंने कवर कर ली होगी। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 150 मीटर इन्होंने कवर कर ली। तो अभी भी कितनी दूरी रह गई? 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? जब 200 में से 150 इन्होंने कवर कर ली, 150 मीटर की दूरी को काट लिया कहने का मतलब। ठीक है, तो कितनी बची? 50 मीटर डिस्टेंस अभी भी उन दोनों के बीच रह जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या करना था? 9 मिनट में हमने ये देख लिया कि 1 किलोमीटर की स्पीड से वो कितनी दूरी कवर कर लेंगे एक ही दिशा में चलते हुए। तो पता चला कि 150 मीटर कवर कर लिया। अब 200 में से अगर 150 कवर कर लिया तो 50 मीटर बच गया। ये आंसर हो गया। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, पैटर्न चेंज हो गया है अगले सवाल का। हर टाइप के मैंने 2-2 सवाल रखे हुए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर एक सवाल है, एक स्थान, मैं पहले बना के बताता हूं सवाल को। एक स्थान, पढ़ता जाऊंगा इधर बनाता जाऊंगा। एक स्थान नहीं, एक स्थान P से, देखिए ये स्थान P हो गया, ये स्थान Q हो गया। A यहां से चलता है, B यहां से चलता है। ठीक है, ये इधर के लिए जाता है, A जो है वो Q के लिए जाता है, मतलब P स्टेशन से या P स्थान से Q स्थान के लिए चलता है। और जो B है ये Q स्थान से P स्थान के लिए चलता है। अब जब ये चलेंगे तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो कह रहा है कि यदि परस्पर मिलने के बाद A तथा B अपने अपने गंतव्य पर 4 तथा 9 घंटे में पहुंच जाते हैं तो दोनों की चाल का अनुपात बताइए। कहने का मतलब किसी जगह तो मिले होंगे, बिल्कुल बीच में ना सही, किसी जगह तो मिले होंगे। बिल्कुल बीच में तो तब मिलेंगे जब इनकी चालें बराबर होंगी। तो किसी जगह तो मिले होंगे।
तो उसके बाद जब ये यहां पर आ गया तो इसके बाद आगे इसने कितना समय लिया, और ये जो व्यक्ति है ए, ये मिलने के बाद इसने आगे कितना समय लिया, तो वो दे रखा है इन्होंने 4 और 9 घंटे क्रमशः। ए ने 4 घंटे लिया और बी ने कितना घंटा लिया, बी इधर से आ रहा था इधर जा रहा था, इसने 9 घंटे लिया। तो अब पूछता है कि बताइए कि दोनों की चालों का अनुपात बताओ, या फिर सवाल में यह भी दिया होता है अगर ए की चाल 10 है, 20 है, 50 है, 45 है तो फिर बी की चाल बताओ। ठीक है, तो ये सवाल एक बार जीटीआई के एंट्रेंस में आया हुआ था जिसमें ए की चाल 45 दे रखी थी और बी की चाल पूछी थी, आंसर उसका 54 आ रहा था। इतना मुझे याद है जब मैं पढ़ा रहा था उस क्लास को, तो उसमें एक ये प्रश्न आया हुआ था वहां पर। चलिए, तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसको अगर चाहें कि थ्योरी से बना लें तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। क्या करना है आपको, ए की चाल एस फॉर स्पीड हो गया और वी की चाल बराबर जो रहेगी वो अंडर रूट में आ जाएगा T2 बटे T1। बहुत ही सिंपल है, मैं बता देता हूं कैसे लगाना है। जैसे इसने क्या बोला, ए एक स्थान P से Q के लिए जाता है और B Q स्थान P से Q से P की ओर जाता है, जाने के लिए रवाना होते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जाने के लिए रवाना होते हैं। यदि परस्पर मिलने के बाद, वो किसी जगह मिल जाने के बाद अपने अपने स्थान पर पहुंचने में 4 और 9 घंटे का समय लेते हैं, तो एक बात मुझे बता दो, ये ए और बी क्रमशः, यानी ए ने लिया इतना टाइम तो ये हो जाएगा T1 और बी ने लिया इतना टाइम तो ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो बस हो गया सवाल, ए और बी दोनों की स्पीड बराबर T2 की जगह यहां पे 9 लगा दो और T1 की जगह 4 लगा दो, आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3:2। बस इतना सा काम था इसमें। क्यों भाई चितरंजन दास, समझ में आ गया? आ गया ना? चलो तीसरा सवाल भी देख लो फिर इसी तरह से। तीसरा सवाल मतलब चौथा, ट्रेन ए तथा बी क्रमशः एक्स तथा वाई स्टेशन पर जाने के लिए क्रमशः T1 तथा T2 चाल से रवाना होती हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिल जाती हैं, फिर अपने गंतव्य पर 3 तथा 4 घंटे में पहुंच जाती हैं। T1 तथा T2 का अनुपात, यहां पर T1 होना चाहिए, T1 तथा T2 का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पर हमें पहले और दूसरे की चालों को T1 T2 मान लेना था, और अच्छा T2 और T1 समय से मिल जाते हैं, चाल से चल रहे हैं, चालों को T1 T2 कह दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर हमें यहाँ पर कुछ और लिखना पड़ेगा, या इस चाल को कुछ चेंज कर लेते हैं। इसको ऐसा करिए x1 कह दीजिए और इसे y1 कह दीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इनकी चालें जो हैं x1 y1, तो मतलब दोनों की चालें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ था a की स्पीड और b की स्पीड, उन्हीं का अनुपात पूछा था, तो x और y की जो चालें हैं उनका अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए T2 T1 यहाँ पर भी दे रखा है, ये T1 और ये क्या है T2, तो 4/3 हो जाएगा। अब इसका जब अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 4 को तो बाहर निकाल लोगे, 2 आ जाएगा, लेकिन 3 को बाहर ना निकाल पाओगे तो क्या करना चाहिए, इतना ही छोड़ दो। ठीक है, 2√3। और देखो कई बार ऐसा भी होता है, ये वाला आंसर आपको शायद वहां ना मिले बाई चांस, वैसे तो यहां पर दे रखा है 2√3, ये देखो आंसर हो गया। अगर वहां पर ये आंसर ना मिले तो क्या करोगे, अक्सर ऐसा होता है, और हालांकि ये एसएससी वाले पेपर में ज्यादा होता है। तो देखो 2/3 या 2:3 एक ही बात है, अंडर रूट में 3 है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऊपर अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे और नीचे भी करेंगे, क्योंकि बटे में ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बटे में अंडर रूट को कभी छोड़ा नहीं जाता। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक जैसा बनाने के लिए, मतलब अंडर रूट को हटाने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से, तो ऊपर तो बन जाएगा 2√3 और नीचे क्या रह जाएगा 3। तो इसका आंसर 2√3:3 ये भी दिया जा सकता है। अगर ये आंसर ना मिले तो ये वाला खोजने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर सवाल सही कर रहे हो और आंसर ये ना मिले तो समझ लेना कि बटे में अंडर√3 आ रहा था, इसलिए नहीं है। तो ये कई बार यहां तक भी आपको पहुंचाना पड़ेगा सवाल। दोनों ही आंसर अपनी जगह सही है। ठीक है, चलो तो अगला जो सवाल है, देखो 5वां जो सवाल है यहां पर,
देखिए पांचवा बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल यूपीएसआई में आ चुका है, यूपीएसआई के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ये 5वीं 6ठी टाइप का सवाल, तो देख लेते हैं। चलती ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 22 लट्ठे गिनता है। जो खंबे गड़े होते हैं ना, जब ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है तो वो टेलीफोन के खंबे साइड से गड़े होते हैं, तो उनको गिनता है। ये कह रहा है कि 1 मिनट में 22 लट्ठे गिन लेता है और हर लट्ठे की बीच की जो दूरी है 50 मीटर है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसका मतलब ये हो गया हम उसकी चाल निकाल सकते हैं गाड़ी की, क्योंकि जो व्यक्ति बैठा है तो समझ लो वो गाड़ी जिस चाल से चल रही है उसी चाल से व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति उनको गिन लेता है, कहने का मतलब उसको पार कर देता है। तो अब ये बता दो मुझे, फॉर्मूला तो देखो कुछ नहीं लगने वाला, इसमें समय बराबर दूरी बटे चाल लगेगा, या फिर कह सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, और कुछ नहीं लगेगा। देखिए दूरी कितनी हो गई जरा बताएगा कोई? 1 मिनट में, सुन लो, 1 मिनट में टेलीफोन के 22 लट्ठे गिनता है। 22 लट्ठे और हर लट्ठे के बीच की दूरी कितनी है? 50। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 21 से, क्योंकि 2 लट्ठों के बीच की दूरी 1 दूरी होती है, 3 लट्ठों के बीच की दूरी 2 होती है, 4 लट्ठों के बीच की दूरी 3 होती है। तो ऐसे ही 22 लट्ठों के बीच की दूरी 21 होंगी। ठीक है, हमें दूरी से मतलब है, क्योंकि अंत में शुरुआत में दोनों साइड में लट्ठा होता है। सिर्फ इसीलिए सवाल बना है ये, और कोई इसमें नई बात नहीं है, इसीलिए सवाल बना और यूपीएसआई जैसे लेवल पे पूछ लिया गया। समय की बात करते हैं तो देखो यहां पर समय कितना लगा, इतना मीटर चलने में उसको समय लगा 1 मिनट का। तो देखो 1 मिनट को बना लो यहां पर सेकंड। अब देखोगे कि ये तो हो गया मीटर ऊपर और ये हो गया सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में आपका आंसर यहां पर ये चाल आ चुकी है। अब बात ये आती है कि उन्होंने पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा हम बताओ। तो मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो क्या करेंगे? 18/5 करेंगे। अब काट दीजिए इसको, 5 से काटा 10, 1 0 से 1 0 काट लो, 6 तिया 18 और 21 तिया 63 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो 6ठे सवाल पे फिर पहुंच लो, बात समझ में आ गई है तो। देखो भाई 6ठा सवाल है, 20 खंबे समान दूरी पर लगे हैं, कोई व्यक्ति कार से 12वें खंबे तक पहुंचने में 24 सेकंड लेता है, तो अंतिम खंबे तक पहुंचने में कितना समय लेगा? यहां तो हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही सवाल आ जाएगा। 20 खंबे हैं समान दूरी पर, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, 12वें खंबे तक अगर हम पहुंचते हैं तो 24 सेकंड लग जाते हैं। तो बताइए लास्ट वाले खंबे तक, 20वें खंबे तक जब पहुंचेंगे तो कितना समय लग जाएगा? अब देखो यहां पर मेन बात जो है वो क्या है, जब हम 12वें खंबे तक पहुंचे तो दूरी कितनी तय की? 11। बीच की दूरियां कितनी तय की? 11। तो 11 दूरी तय होती है बराबर 24 सेकंड में, तो एक दूरी तय होगी बराबर 24/11 सेकंड में। बात आगे समझ में? 11 यहां चला जाएगा। जब एक दूरी इतने सेकंड में होती है तो 2 दूरी दुगने सेकंड में होंगी, 3 दूरी तिगने सेकंड में होंगी, और हमें कितनी दूरी तय करनी है? 20वें खंबे तक पहुंचना है तो 19 दूरी तय करनी है, तो 24 गुणा 19/11। यहां से आप आंसर निकालोगे, मैं कर देता हूं। 19 चौका 76 का 6 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 और 7 45/11। 11 से काट लो, 11 चौका 44, 1 बचा 16, 11 एकम 11, 5 बच गया, 11 चौका 44, दशमलव लगा दिया, 50 हो गया, 11 चौका 44 हो जाएगा, फिर बचेगा 6, तो 11 पंजे 55। तो आप कह सकते हो यहाँ पर 41.45 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी अंतिम तक कितना समय लगेगा, मतलब सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 41.45 सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है तो फिर हम और अगले कुछ ऐसे प्रश्न, देखिए आपने देखा यहाँ पर हमने यहाँ पर ये वाले प्रश्न लिए जिनमें पुलिस जो था चोर के पीछे भाग रहा, एक ये थोड़ा स्पेशल टाइप का सवाल हो गया, और ये भी बहुत अच्छे सवाल थे। इसके बाद अभी मुझे दौड़ वाले सवाल भी लेने हैं, वो इसी क्लास में मैं लूँगा, थोड़ा सा वेट करिए।
देखिए यहाँ पर अगले जो प्रश्न थे उनको भी ले लिया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो क्लास है समय तथा दूरी, ये चाल समय दूरी की आखिरी क्लास है जिसको मैंने 9वीं क्लास में यहाँ पर ले रहा हूँ। इससे पिछली 8 क्लासेस, हालांकि पिछली क्लासेस इतनी बड़ी नहीं है, पहली क्लास बड़ी थी, बाकी की सारी क्लासेस छोटी छोटी हैं जिनमें अलग अलग हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास का जो 7वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए ये 7वां जो प्रश्न है पिछले 5 में 6ठे प्रश्न जो अभी आपने किए थे उनके जैसा है। एक रेल यात्री रेल लाइन से गुजरते हुए खंभों को गिनता है। एक यात्री, रेल में बैठा हुआ एक यात्री है, रेल यात्री, जो कि रेल लाइन से गुजरते हुए खंभों को गिनता है, यानी कि जो ट्रेन के बराबर से खंभे लगे हुए थे उनको गिनता है। तो क्या होता है कि यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर हो, जितने भी खंभे लगे हुए हैं उन सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर, यानी हर खंभा 50 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। तो आगे ये कहा जा रहा है अगर गाड़ी 48 की स्पीड से चल रही है, मतलब अगर गाड़ी 48 की स्पीड से चल रही है तो वो व्यक्ति भी 48 की स्पीड से तो चल रहा होगा, क्योंकि व्यक्ति कहां बैठा है? गाड़ी में बैठा हुआ है, तो वो भी 48 की स्पीड से चलेगा। तो 48 की स्पीड से चले तो 1 मिनट में कितने खंबे गुजर जाएगा, यानी कितने खंबे गिन लेगा। ठीक है, तो अब हमें यहां पर सिर्फ ये देखना है कि वो 1 मिनट में दूरी कितनी चलेगा, फिर हम देख लेंगे कि उतनी दूरी में कितने खंबे लग जाने चाहिए। ठीक है, तो दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। अब देखिए चाल क्या है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है? 1 मिनट। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया चाल जो होती है या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए या मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो ये ना किलोमीटर प्रति घंटा है ना मीटर पर सेकंड है। तो देखिए ये जो है आपका किलोमीटर प्रति मिनट दे रखा है, मिनट में दिया है, तो ऐसा करेंगे दोनों चीजों को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 48 के लिए तो कर लीजिए आप 5/18, पहली क्लास में हमने आपको समझा दिया था। अगर यहां पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 1 मिनट आया था उसको हम लिख देते हैं यहां पर 60 सेकंड। तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, या मीटर में डिस्टेंस जो बनेगी वो कैसे बन जाएगी? मीटर में बन जाएगी। यहां पे सेकंड आ रहा था, ये भी सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर बच जाएगा। तो अब देखिए यहां से 6 तिया 18 और 6 दाई 60 हो जाएगा, 3 से इसको काट लीजिए 16 आ जाएगा, 16 पंजे 80 और 10 का गुणा 800 मीटर आंसर निकल आएगा। अब देखो आपका आंसर आ चुका है। क्या पूछा गया था? आपको यह पता चल गया कि 1 मिनट में 48 की स्पीड से गाड़ी जो है वो 800 मीटर चलेगी। कितना चलेगी? 800 मीटर। अब अगर 800 मीटर चलेगी और हमें पता है कि हर खंबे के बीच की दूरी कितनी है? 50। तो इस तरह से 16 गैप, 16 दूरियां, दूरी समझ रहे हैं ना? 2 खंबे के बीच की एक दूरी होती है, 3 खंभों के बीच की दूरी 2, 5 खंभों की 4, 10 खंभों के बीच की दूरी 9। एक दूरी कम हो जाएगी, 2 खंबे गड़े होंगे उनके बीच की दूरी 1, यानी एक कम हो जाती है जितने भी खंबे होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? 16 दूरियां होंगी, और अगर 16 दूरियां होंगी तो समझ लो खंबे कितने होंगे? 17 खंबे होंगे, और ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? देखो पिछले सवाल आपने पढ़ लिए, दोनों सवाल जो मैंने अभी अभी बताए थे, तो फिर ये वाला समझ में आ गया होगा। कोई इतनी खास बात इसमें नहीं है, तो मैं इसे हटा दूं। चलिए इसको हटा देता हूं। इसके बाद देखें 8वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2 साइकिल आरोही किसी वृत्ताकार रास्ते के एक स्थान से एक साथ लेकिन विपरीत दिशा में 7 और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से निकलें। यदि उस वृत्त की परिधि 300 मीटर हो तो वे कितने सेकंड में पहली बार मिल जाएंगे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझ में आ जाएगा हर हालत में। देखिए मान लीजिए ये एक स्पॉट था, यहां से ए इधर निकला, बी इधर निकला। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में एक ही बिंदु से एक साथ दोनों अलग अलग चाल से, ए निकला 7 की स्पीड से, बी निकला 8 की स्पीड से। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये इधर निकला, ये इधर निकला। ठीक है, एक इधर को और एक इधर को। तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, जरूरी नहीं है यहां पर मिलेंगे। देखिए बिल्कुल सामने बराबर दूरी पर तो तब मिलेंगे जब दोनों की चालें बराबर होंगी। एक की चाल ज्यादा है, वो जल्दी पहुंच जाएगा, तो थोड़ा सा इस साइड में मिल जाएंगे। कहीं तो मिलेंगे, किसी जगह तो मिलेंगे। तो अब आप ये कह सकते हो कितना समय लगेगा, मतलब कितने समय में पहली बार।
तो मैंने आपको बताया था समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। और देखिए कितना समय लग जाएगा, दूरी ये यहां से यहां तक दोनों मिलकर के कितनी दूरी चल लेंगे, 300 मीटर, मतलब इसकी परिधि के बराबर, और परिधि दे रखी है 300। अब बात करते हैं इनकी चाल। जब ये इस तरह से जाएंगे तो ये दोनों मिलकर के 300 चलेंगे और ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से सेकंड वाली जो क्लास रही थी, हमारी थर्ड वाली क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था जब दो ट्रेनें निकल रही होती हैं, दो सवारियां एक चाल में जा रही होती हैं, विपरीत जा रही होती हैं, तो हम उन्हें किस तरह से जोड़ते हैं या घटाते हैं। वहां पर मैंने आपको सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, तो 7 और 8 क्या हो जाएगा, 15। अब ये मीटर है और ये क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें यहां पर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हमारा आंसर जो है 20 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल देखें। अब देखिए नवा सवाल देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये समझ लो सबसे ज्यादा रेलवे और एसएससी में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न जो लिखा हुआ है आपके सामने, यहां पर नवा प्रश्न लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, सबसे ज्यादा। देखिए एक परिधि, एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिया है, कोई ये पहिया हो गया, इसकी कोई एक त्रिज्या है 0.35 मीटर में दे रखी है। यदि 1 मिनट में ये 450 चक्कर लगाता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। अब यहां पर थोड़ा सा आपको पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है, जो चैप्टर आगे आने वाला है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तब आप बता पाओगे। या फिर चलिए कोई इतनी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें आएंगी, मैं बता देता हूं। देखिए एक जो पहिया है, एक राउंड में पहिया कितना चलता है, एक राउंड में पहिया कितना चलता है। मान लीजिए यहां से ये एक पॉइंट हो गया, यहां से पहिया आगे बढ़ा, तो ये जो पॉइंट है इसका आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये वाली जो तीली है यहां पर, हमें एक तीली को हमने कलर्ड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर पहिए को आगे लुढ़काएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये तीली ऐसे घूमती हुई आगे जाएगी। तो यही तीली दोबारा से अगर सीधी सीधी खड़ी हो जाए तो आप क्या कहोगे कि पहिया पूरा एक राउंड घूम लिया, पूरा एक चक्कर लग गया। और सबसे बड़ी बात यहां पर समझने वाली ये थी कि एक चक्कर लगाने का मतलब है यहां से यहां तक की दूरी, यानी उसकी परिधि। तो एक चक्कर में कितना चलेगा पहिया, अपनी परिधि के बराबर। और परिधि क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए था, 2πr होती है। तो देखो अगर आपको पता है, थोड़ा सा आपको आता है, तो एक लाइन में सवाल ये खत्म हो जाएगा, 2πr। मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा कि पाई का मान 22/7 होता है, सभी को पता होगा। तो 2πr यानी ये हुआ एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, और ये चक्कर कितने मार दिए इसने, 450। अगर एक राउंड में इतनी दूरी चल गया तो 450 राउंड में कितना चलेगा, इतनी दूरी चलेगा, चलेगा कि नहीं। ये क्या दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था, यानी इतना मीटर ये 450 चक्कर में चल लेगा। लेकिन वो कह रहा है कि इतनी दूरी ये 1 मिनट में चलता है। 450 राउंड जो है ये इसके आरपीएम है, राउंड पर मिनट है, मतलब ये 450 राउंड 1 मिनट में मारता है। तो 1 मिनट में इतनी दूरी चल लिया, 1 मिनट में। हमें बताना क्या है, चाल। तो 1 मिनट में यानी ये हो गई दूरी, और दूरी बटे में क्या लगा देंगे, समय। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो ये निकल आया मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, ये पूरा हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसे आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन जवाब पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको यहीं पर क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 लिखते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो अब ये समझ लो बस आपका यही आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये कैलकुलेशन करके एक बार आप वहां डाल दीजिए, चेक भी हो जाएगा कितने लोग सही कर पा रहे हैं कितने नहीं। और देखिए जो लोग नहीं कर पाते हैं बाई चांस, तो कुछ बच्चों के कमेंट आते भी हैं। किसी बच्चे ने डाला वहां पर कि इतना आएगा, ठीक है, तो मैं वहां पर उसको राइट बोलता हूं कि हाँ ये ठीक है। तो समझ लो कि आप वहां से चेक कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, इस बंदे का ठीक है, तो मेरा भी ठीक आया नहीं आया। और सही नहीं आया तो कम से कम मुझसे आप दोबारा पूछ लो, तो मैं दोबारा बता दूंगा।
चलो ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। सवाल ये वाली बात आ गई समझ में। हमें क्या करना था, एक राउंड में चली गई दूरी हमने निकाल ली, फिर उसने कहा 1 मिनट में इसने 450 राउंड मारे, तो हमने 450 राउंड की दूरी निकाल ली। अब ये दूरी चला ये 1 मिनट में, तो हमने बटे में क्या लगा दिया, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो इतनी टोटल दूरी ये चल गया मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो ये मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आ गई, हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकल आएगा। जो भी आंसर निकल के आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं यहां से, 10वां प्रश्न। देखिए ये सवाल काफी सिंपल है, एकदम ओरल क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मैं नियत दूरी तक पैदल चलता हूं, लेकिन मैं एक कोई भी नियत दूरी होगी, एक निश्चित दूरी होगी, मान लीजिए यहां से यहां तक मैं पैदल गया, ठीक है, पैदल गया, और उधर से क्या हुआ, मैं किसी वाहन से आ गया लिफ्ट लेके। पहले इधर से गया था, लेकिन उधर से क्या हुआ, वापस आ गया किसी वाहन से, ठीक है, वापसी में किसी वाहन से आ गया, इधर पैदल गया, ये वाहन से वापस आ गया। तो कह रहा है इस तरह से 37 मिनट का समय लग जाता है। एक तरफ से थोड़ा जल्दी गया होगा, एक तरफ से थोड़ा सा स्लो गया होगा, मतलब पैदल गया होगा, स्लो गया होगा, और जब आया होगा तो ये किसी वाहन से आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया होगा। तो इस तरह से इसको टोटल समय कितना लग जाता है, 37 मिनट। फिर कहा जा रहा है यदि मैं दोनों ओर से पैदल ही जाता हूं तो मुझे समय लगता है 55 मिनट। एक बात यहां पर आ गई समझ में कि अगर दोनों तरफ से ये पैदल चलता है तो 55 मिनट लगते हैं, यानी कि एक तरफ से पैदल चलने में इसको कितना समय लगेगा, 55 का आधा। ठीक है, तो 55 का आधा कितना हुआ, 27.5। अब अगर 27.5 मिनट टोटल, देखिए टोटल समय कितना लग रहा था, 37 मिनट लग रहा था, तब जब एक तरफ से पैदल और एक तरफ से ये जा रहा था किसी वाहन से, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, किसी से भी। और दोबारा में हमें यह पता चल गया कि पैदल पैदल जाने में तो सिर्फ इसको 27.5 मिनट लगता है। इसका मतलब अगर इसमें से हम 27.5 को घटा दें तो 9.5 मिनट बचेगा, और 9.5 मिनट का मतलब हो जाएगा कि ये एक तरफ से पैदल नहीं, वाहन से चलने में इसने कितना समय लगाया, 27.5। तभी तो 27.5 वाहन से, और सॉरी 9.5 वाहन से और 27.5 पैदल, दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 37 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों, मतलब यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि वाहन से एक तरफ से अगर जाता है तो इसको 9.5 मिनट लगता है। और उसने पूछा यह है कि अगर दोनों ओर से वाहन से यात्रा करे तो कितना समय लगेगा। तो 9.5 दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 19 मिनट। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल था, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आया हो 1 मिनट पीछे जाओ, वीडियो दोबारा से देख लो। चलिए इसके बाद देखें हम अगले सवाल करते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल आ गए हैं। ये जो अगले 3 सवाल हैं बहुत ही अच्छे सवाल हैं, दौड़ वाले प्रश्न हैं, प्रतिस्पर्धा वाले, जिनमें कोई एक हारेगा एक कोई जीतेगा। कर लेते हैं। 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। 800 मीटर की दौड़ थी, ए दौड़ा, बी दौड़ा, और ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी पॉइंट तक आने में ए तो आ गया पहले और बी आया 15 सेकंड के बाद। ठीक है, यानी वो पीछे रह गया था। तो ये कह रहा है अगर ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल ज्ञात करो। अब हमें एक बात तो पता है कि 800 मीटर की दूरी को 8 की स्पीड से तय किया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था। किसने? ए ने। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि ए के द्वारा लिया गया समय, ए के द्वारा लिया समय क्या रहेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और चाल जो है देखिए दूरी है मीटर में, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा 5/18। और बटे वाला 18 हम कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो यहां से आप देख रहे हो 8 से काटोगे 100 आएगा, 5 से काट दिया तो 20 आएगा, तो 18 दूनी 36 यानी 360 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं इस 800 मीटर की दूरी को ए द्वारा कितने समय में चला गया, 360 सेकंड में चला गया था। ठीक है, इतनी बात। तो अगर ये इतने सेकंड में चला तो फिर भाई बी कितने सेकंड में चला होगा, बी द्वारा क्या समय लिया होगा,
बी चूंकि पीछे रह गया था, 15 सेकंड से हार गया था, तो V ने 15 सेकंड और ज्यादा लिए होंगे, मतलब 15 सेकंड और ज्यादा लिए होंगे। इट मींस यहां पर 360 प्लस 15 बराबर 375 सेकंड लिए होंगे। किसने? B ने। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, 375 सेकंड का समय लिया होगा B ने। और देखो इससे अगले वाले सवाल थोड़े सिंपल है, यही एक थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा और इतना भी अजीब नहीं है, अभी दोबारा बता दूंगा। तो V द्वारा लिया गया समय 375 सेकंड हो गया, ठीक है। अब B की चाल पूछी हुई है, तो V की चाल अगर हम बताएं तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमें पता है 800 मीटर की दूरी थी और B ने समय कितना लिया ये भी हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें A का पता चल गया, 15 सेकंड जोड़ के हमें B का पता चल गया। तो ये हुई B की चाल, लेकिन ये है मीटर और ये है सेकंड में। अच्छा, और यहां पर जो पूछा गया है वो आंसर में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा हर एक में। तो अब मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? क्या लेना पड़ेगा हमें यहां पर? 18/5 करना पड़ेगा। अब इसे काट लेते हैं। देखिए 25 से पहले इसे काट लो। 25 से अगर 375 को काटेंगे 15 आएगा, और 25 से अगर हम 800 को काटेंगे तो आएगा 32, क्योंकि 25 16 400, ठीक है, 32 हो जाएगा इतना। अब काट लो 3 से, 3 छक्का 18 और 3 पंजे 15। तो यहां इधर आ जाते हैं, 32 गुणा 6 192 हुआ, 5 पंजे 25, काट लो भाई इसे। 25 सत्ते और बचा कितना? 17, 17 और बचा, वो ऊपर चला जाएगा, 25 बटे में रह जाएगा। तो आपको आपका आंसर मिल गया 7 सही 17/25, यानी पहला वाला जो आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। थोड़ा सा बड़ा सवाल जरूर लग रहा होगा ये, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या था? 800 मीटर की एक दौड़ थी, ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। मतलब ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, इसका मतलब ये हुआ ए ने बी से 15 सेकंड कम समय लिया, या ए 15 सेकंड पहले पहुंच गया था, तभी तो बी हार गया, बी पीछे रह गया था। कितना सेकंड? 15 सेकंड। मतलब बी भी अगले 15 सेकंड में आ जाएगा वहां पर, तभी तो हम कह सकते हैं कि 15 सेकंड से हारा। तो अब ये कह रहा है कि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बी की बताओ। अब हमने क्या करा, ए की चाल हमें पता है कि ए ने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 800 सेकंड की दूरी को कवर किया था। तो ए ने 800 मीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर किया। ये मीटर था, ये किलोमीटर प्रति घंटा था। किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। 5/18 बटे के बटे में जो संख्या आती है वो ऊपर चली जाती है, इसलिए 18 ऊपर चला गया। काट पीट करके हमने यहां से 360 सेकंड ले लिया। अब 360 सेकंड में अगर ए ने कितना समय लिया? 360 सेकंड का समय लिया था, तो फिर बी कितना समय लेगा? बी उससे 15 सेकंड ज्यादा लेगा, क्योंकि बी 15 सेकंड पीछे ही रह गया था, वो 15 सेकंड बाद आया, यानी 375 सेकंड। तो अब यहां से देखो 375 सेकंड लिए बी ने, तो बी की चाल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, 800 सेकंड, 800 मीटर बटे 375 सेकंड। तो ये क्या है? मीटर पर सेकंड, लेकिन जवाब पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि आंसर में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18/5 कर दिया, काट पीट के हमने इसका आंसर ले लिया, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? हटा देता हूं फिलहाल, ठीक है। कोई दिक्कत आती है पूछ लेना। ये लो, इसके बाद देख लेते हैं 12वां सवाल। 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में। देखिए 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, वी करता है 30 सेकंड में। यानी ए ज्यादा तेज चल रहा है, 27 सेकंड में पहुंच गया, बी थोड़ा स्लो चल रहा है, 30 सेकंड में पहुंचा। तो निम्न दूरी के अंतर से ए बी को पराजित करेगा, मतलब नीचे जो दी गई दूरी है उनमें से किस दूरी से ए जो है बी को पराजित करेगा। कहने का मतलब कितना पीछे बी रह जाएगा, ठीक है, कितना मीटर पीछे रह जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कि जो वी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बी अभी कितना पीछे है। तो बी पीछे कितना है यही तो बताना, 10 मीटर, 20 मीटर, 12 मीटर, जितना भी आंसर यहां पे दिए हैं, कितना मीटर पीछे है। तो आप ये पता कर लो कि बी अभी कितना सेकंड पीछे है, वो आपको पता है कि वो 3 सेकंड पीछे है। तो v 1 सेकंड में कितना चलता है ये पता चल जाए कैसे भी, यानी कि b की चाल हमें पता चल जाए कि b किस स्पीड से दौड़ता है। तो देखो निकालते हैं यहां से। तो v की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 100 मीटर, और समय कितना लग रहा है?
30 सेकंड। तो ये देखिए बी जो है 10/3 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 10/3 दौड़ेगा। तो फिर ये पीछे कितना है, 3 सेकंड पीछे है। जब 1 सेकंड में इतना दौड़ता है तो 3 सेकंड में कितना दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा 10 मीटर। तो ये समझ लो 10 मीटर पीछे है आंसर। क्लियर हो गई बात विजेंदर? चलो अगला एक सवाल और देखते हैं। तुम्हारी पहली क्लास है ना, तो और ये अंतिम क्लास है इस चैप्टर की, तो कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, ठीक है। और फिर इस क्लास के सिर्फ इतने ही सवाल करना, आगे जो स्टार्ट हो वहीं से कवर करना, पीछे वाले की टेंशन फिलहाल मत लेना। 13वां देखो, ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 तथा 25 सेकंड में। ए और बी दो लोग हैं, जैसा ऊपर वाला सवाल था, यहाँ 100 मीटर था, यहाँ पर कितना है, यहाँ 200 है। वो 27 और 30 सेकंड में कवर कर रहे थे, ये 22 और 25 सेकंड में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अंतर इनका भी 3 सेकंड है। जब ए दौड़ पूरी कर लेता है तो वी कितना पीछे होगा, सेम सवाल हो गया। हमें यहां पर भी बी की चाल निकालनी है, बी की चाल निकालनी है। बी जो है 200 मीटर दूरी 25 सेकंड में कवर करता है, यानी कि 8 मीटर हर सेकंड, 8 मीटर 1 सेकंड में दौड़ता है, और ये 3 सेकंड पीछे है। तो कितना पीछे है, 24 सेकंड। तो इसका आंसर जो रहेगा यहां पर 24 सेकंड हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इस क्लास में मैं कुछ और भी सवाल यहां पर लेने वाला हूं, देखता हूं भी 2-3 क्वेश्चन यहां पे और लेता हूं अच्छे अच्छे। बढ़िया क्लास थी ये, पहले आप इनको करिए। चलिए ठीक है, अगले 2 प्रश्न यहां पर और ले लिए गए हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर था जिसको हम लोग लगभग निपटा चुके हैं, और इसके आखिरी 2 प्रश्न यहां पर लिए गए हैं, और इन 2 प्रश्नों को यहां देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि एक 4 मीटर लंबा हाथी, इस बार हाथी है वो भी कितना लंबा है, 4 मीटर। तो एक 16x20 में यहां पे बना लेता हूं, 16-20 के एक आयताकार पिंजड़े के एक कोने में खड़ा है। तो हाथी कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये रहा आपका हाथी, देखिए मुझे आर्ट तो आती नहीं है, लेकिन ये हाथी इस तरह से खड़ा होगा कोने में, और यहां से वो जाएगा विकर्ण के सम्मुख कोने में, यानी यहां जाना चाहता है। तो सीधी सी बात है कि वो बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा यहां से, ठीक है। तो हमें यह देखना है इसका विकर्ण कितना होगा। तो विकर्ण जब पता चल जाएगा तो फिर हम हाथी की गति भी बता पाएंगे, क्योंकि हाथी 15 सेकंड में वहां पर पहुंच जाता है। तो अब देखिए, अगर ये 20 है, ये 16 है, तो ये जो विकर्ण है इसका विकर्ण कितना होगा। विकर्ण के लिए आपको पता होगा कि इन दोनों का स्क्वायर किया जाता है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। तो 16 और 20, 16/20 दिया है ना, ठीक है। 16/20 तो 400 और 256, ये सब कितना होगा, 656 हुआ ये तो, 656। तो ये तो पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है। इस प्रश्न में लिखते समय एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 20 नहीं 30 होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, लंबाई इसकी पिंजड़े की 30 दी होनी चाहिए थी। तो 30, अब देखिए 30 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 900। 900 और 256, ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 1156। और 1156 किसका वर्ग हो जाता है, 1156 किसका वर्ग होगा, 32 का नहीं, 1156 बताओ किसका होगा, 34 का, ठीक है, 34 का। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि यहां से यहां तक इस हाथी को कितना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, 34। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हो। चलो 34 मीटर ये हो गया। अब जरा चला देते हैं इसको, 15 सेकंड लगते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो इस हिसाब से तो आंसर आपका मुझे तो लगता नहीं, और अगर आ भी गया होगा यहाँ पर तो आंसर कुछ 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, गलत कर लोगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान नहीं दिया, हाथी जो है 4 मीटर लंबा, उसका कोई यूज होगा या नहीं होगा, 4 मीटर का यूज होगा। होशियार लोगों, देखो ये पूरा यहाँ तक 34 निकल के आया, लेकिन हाथी को चलना पड़ेगा सिर्फ 30, क्योंकि हाथी 4 मीटर लंबा है। जब यहाँ पे आ जाएगा ना हाथी,
तो इसकी पिछली वाली टांगें आगे तक नहीं पहुंच पाएंगी, यहीं पर अटक जाएगा ये, क्योंकि हाथी है, कोई आदमी नहीं है जो एक कोने में जाके खड़ा हो जाएगा। तो इसको ये आप करोगे यहाँ 30, ठीक है। तो 15 दूनी 30, इसकी जो चाल होगी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। बात समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद हम 15वें सवाल को और कर लेते हैं। एक घड़ी देखिए मैंने यहाँ पर बना दी है 12, 3, 6, बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम इन सबको बनाएं, चलिए इतना ही छोड़ देते हैं। एक घड़ी की सेकंड वाली जो सुई है 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहां पर ये माना जाएगा, देखिए सेकंड वाली सुई सबसे लंबी होती है, तो मान लिया जाएगा कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसको रेडियस के इक्वल मान लिया जाएगा, ठीक है। तो रेडियस के इक्वल मान लिया। अब क्या करते हैं, उन्होंने कहा है कि इस घड़ी में अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो उसकी एक टिप की गति बताइए। टिप का मतलब है जो सेकंड वाली सुई है उसकी एक टिप का मतलब 1 सेकंड। तो आपको सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर देना है। उसका मतलब यही है कि कितना सेंटीमीटर, आप आंसर देख रहे हो, सारे आंसर आपके सेंटीमीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं। एक टिप उसने केवल कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि एक टिप की गति बताइए, उसका मतलब है 1 सेकंड में उसकी गति बताइए कितना चलती है, और वो भी सेकंड में। कितना सिंपल सा आंसर होगा, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। सवाल देखने में जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा वास्तव में नहीं है, लेकिन करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपने अगर घड़ी वाला चैप्टर रीजनिंग का पढ़ा होगा तो फिर यहाँ पता होगा आपको क्या करना है। देखिए अब आपको एक बात तो पता है कि सुई जो होगी वो यहाँ से एक टिप में जरा सी थोड़ी सी हिलती है, मतलब 1 सेकंड के बराबर। वो तो हम भी अंश वगैरह निकाल लेंगे उसके, परेशान ना हो, लेकिन एक टिप में थोड़ी इतनी तो हिलेगी। तो ये कितनी दूरी हिल गई, कितनी दूरी चल गई, ये हमें निकालना है। और ये हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि पूरा राउंड जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। किसने बोला 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो ये एक राउंड है, लेकिन हमें सिर्फ कितना चलना है, एक राउंड होता है पूरा, कितना होता है पूरा 360 डिग्री, लेकिन हमें कितना डिग्री चलना है। एक सुई जो है वो एक टिप में 1 सेकंड में ये कितना डिग्री चल रही है, जरा ध्यान दो। आपको समझाया गया था 2 से 3, 1 से 2, यहां तक की दूरी कितनी होती है, 30 सेकंड होती है। तो ये 30 सेकंड का 5वां हिस्सा चलेगी ना, क्योंकि 5 सेकंड वाली सुई जो है, सेकंड वाली सुई, वो 5 सेकंड में इतनी दूरी कवर करती है। तो 5 सेकंड में अगर 30 डिग्री कवर करेगी तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 6 डिग्री। तो हमें इस पूरी परिधि का 6 डिग्री निकालना है। और 6 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 6% के लिए 6/100 लिखते हैं, ऐसे डिग्री निकालने के लिए 6/360 लिखेंगे। तो अब 6 से अगर काटोगे तो यहां आ जाएगा 60, और यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। निकाल देता हूं, चलो काट लो इसे। 2 दूनी 4, 4 से काट दिया 15, तो ये बन जाएगा 22/15 7 105, ठीक है। अब इसे काट लो, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो देखिए 105 दूनी 210, फिर क्या बचेगा 10, और फिर क्या करेंगे, नहीं एक पहले तो नहीं कटेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ा लिया, उसके बाद में फिर क्या होगा, ये 1000 बन जाएगा, फिर 105 का 9 बार फिर चला जाएगा। तो यहाँ पर लगभग इस तरह का जो आंसर है वो 0.21, ये वाला आंसर यहाँ पर सही दिया होगा, ठीक है। क्योंकि 209 को हमने 210 लिख दिया, ऐसे समझ लो, ये 209 और ये 210 हो गया, तो इसको इतना लिख के छोड़ दिया, ये हो गया। चलिए ठीक है, तो ये जो क्लास रही आपकी, ये क्लास यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये 9वीं क्लास थी इस चैप्टर की, और अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लेंगे जिसमें हम नाव, अभी ट्रेन चलाई थी, अगली बार क्या करेंगे, अगली क्लास में नाव और धारा के साथ चलेंगे। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। धन्यवाद।